देखिए, पिछले कई दिनों से मीडिया में आके हमारे साथी रहे श्री खुर्शीद अनवर खान जी, वो लगातार आके मीडिया में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिस व्यक्ति की वो प्रतिनिधि थे, जिस व्यक्ति को वो अपना भाई कहते हैं। ये सत्य है कि नदीम जावेद जी के प्रतिनिधि के रूप में खुर्शीद अनवर खान जी ने 2012 से 17 तक काम किया, लेकिन 2012 से 17 के बीच में बहुत सारी चीज़ें आई जिसकी वजह से उनको प्रतिनिधि पद से हटा दिया गया। बहुत शिकायतें थी, जनता की शिकायतें थी, पैसे लेन देन की शिकायतें थी, इस वजह से उनको हटाया गया। 17 के बाद से खुर्शीद अनवर खान जी ने अपने अंदर जो उनका गुस्सा था वो सोशल मीडिया के रूप में निकलना शुरू किया। वो नदीम जावेद जी के बारे में तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू किया। उन्होंने उनके परिवार के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में अनर्गल बातें की जो प्लेटफॉर्म पे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों ने पढ़ा भी है, वो आप सबके सम्मुख है। उसके बाद लगातार ये सोशल साइट्स पे नदीम जावेद जी को ब्लैकमेल करने का काम शुरू किया। ये नेगेटिव खबरें लगाना शुरू कर दी। लगातार नदीम जावेद जी के खिलाफ और इन्होंने खबरें लगाना शुरू की, और नदीम जावेद ही नहीं, ये उस व्यक्ति के खिलाफ नेगेटिव लिखते थे और उससे पैसा धन उगाही करते थे, क्योंकि पैसे का कोई उनके पास सोर्स है नहीं, माध्यम है नहीं। ये पत्रकारिता कर रहे थे, पत्रकारिता से ये निकल गए। उसके बाद जाके मुंबई में इन्होंने होटल खोला और ये लगातार अपने काम में सक्रिय रहे। फेसबुक पे लिखना, अनर्गल बातें करना, ये शुरू था इनका। मैं 2017 के बाद से नदीम जावेद जी ने, मुझे याद है कि इनको चेक के माध्यम से, बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से इनको 2 लाख रुपए इनको दिया। अभी कुछ महीने पहले इनको उन्होंने 2 लाख रुपए दिया, 2,60,000 रुपये दिया, और ऐसे बहुत सारे पैसे इनको दिए जिसकी वजह से कि इनका खर्चा चले। कभी बाप की बीमारी, कभी बेटे की पढ़ाई, कभी माँ बीमार है, कभी कुछ ज़रूरतें हैं। अभी जल्द में ही इन्होंने काम शुरू करने के लिए नदीम जावेद जी से पैसे लिए 2 लाख रुपए चेक के माध्यम से। वो बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल हम आप सबको दे देंगे। तो ये जिस तरह से लगातार ब्लैकमेलिंग करके धन उगाही करने का काम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते थे कि मीडिया में आके इस तरह की बातें करें, लेकिन मजबूरन आप सब ने भी कहा कि बोलना चाहिए आपको, और हम आपके सामने आके इस तरह की बात करें। बेसिकली नदीम जावेद जी को ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने का काम श्री खुर्शीद अनवर खान जी कर रहे हैं। वो नदीम जावेद जिसके फादर 5 मुख्यमंत्रियों के साथ महाराष्ट्र सरकार में काम किए हैं, 3 बार कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, सिडको के चेयरमैन रहे। खुद नदीम जावेद जी अखिल भारतीय NSUI भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो देश की सबसे बड़ी छात्र शाखा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पूरे देश में उन्होंने काम किया। जो युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री रहे और लगातार वो देश में नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करते रहे। उसके बाद माइनॉरिटी के चेयरमैन रहे, जो अक़लियतों की आवाज़ को मजबूती के साथ देश में उठाते रहे। उसके बाद वो यहाँ के 2012 में विधायक तो थे ही, और स्टार प्रचारक के रूप में आज आप सब देख रहे हो सोशल साइट पे, तो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में राष्ट्रीय सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। अलग अलग राज्यों में वो लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी के करीबी हैं, विश्वसनीय हैं, जौनपुर से विधायक थे, जौनपुर के विकास में अग्रणी भूमिका निभाया। चाहे वो बिजली के लिए काम हो, चाहे वो सड़क के लिए काम हो, कभी अगड़ा नहीं देखा, कभी पिछड़ा नहीं देखा। चौकिया धाम को सुंदरीकरण से लेके और राम घाट को सुंदरीकरण का काम और नौजवानों के हक और हुकूक की आवाज़ नदीम जावेद ने उठाई है। खुर्शीद अनवर खान जी जिस तरह से ब्लैकमेल करके पैसा वसूलना चाहते हैं, और उनके पीछे बहुत भी ताकते हैं, उनके पीछे लोग हैं जो अभी कुछ दिनों से नदीम जावेद जी की जब से सक्रियता बढ़ी है, कुछ लोगों के पेट में दर्द भी शुरू हुआ है, और खुर्शीद अनवर खान के पीछे कुछ लोग हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है। हमें न्यायालय पे, हमें संविधान पे, हमें कानून पे विश्वास है। जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नदीम जावेद जी का नाम जो हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, और जिस दिन का ये इनकी घटना है, इनके ऊपर मारपीट की, उस दिन नदीम जावेद जी दिल्ली में थे, जिम में थे, उसकी CCTV फुटेज हमारे पास है। तो ये कानूनी जांच है, कानून अपना काम करेगा। हमें पूरी तरह से संविधान पे और कानून पे विश्वास है, मुझे न्यायालय पे विश्वास है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग अलूल जुलूल बात कर रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। इनके ऊपर हम लोग विधिक कार्रवाई भी करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर हो चुका है। इस तरह की बातें एक ऐसे व्यक्ति के लिए हो रही है जो ठीक नहीं है, इसलिए आज आप सबको हमने यहाँ पर आज फिर एप्लीकेशन धमकी का एप्लीकेशन दिया गया और आरोप लगाया जा रहा है विधायक के ऊपर ही आरोप लग रहा है, उनके लोग ही
मैंने कहा ना कि मुकदमा हमारे ऊपर पंजीकृत हुआ, नदीम जावेद जी के ऊपर पंजीकृत हुआ, एक लड़का दीपक जायसवाल है उसके ऊपर पंजीकृत हुआ। कानून जब अपनी जांच कर रहा है, जब ये कानून के न्यायालय के समक्ष ये मामला है, तो इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सस्ती लोकप्रियता और चूंकि जो पैसा नदीम जावेद जी ने दिया है वो वापस न करना पड़े, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। और जांच होगी तो सब कुछ बताएंगे। जब मानहानि के दावा भी किए जाएंगे, हम विधिक कार्रवाई करने के लिए सोच रहे हैं। हम अपने विधिक, क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूँ, तो हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं। नदीम जावेद जी भी हरियाणा में व्यस्त हैं, उनसे वार्ता हो जाएगी, हम विधिक कार्रवाई करेंगे। खुर्शीद की अगर मान लिया जाए सारी बातें गलत हैं तो इस पर तो मानहानि बनता है, मानहानि बिल्कुल बनता है। सबसे पहले कि जो हमने बैंक से ट्रांजैक्शन किया है, पैसा हम उसका निकाल लेते हैं बैंक से, उसको लेके इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर इस तरह की झूठी अफवाहें, इस तरह की झूठी खबरें फैला के मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से ये इतने मानहानि कर रहे हैं। उनकी राजनीति पे असर तो फिलहाल नहीं होने वाला है, क्योंकि खुर्शीद अनवर खान जी के बारे में लोग जानते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। वो ब्लैकमेलिंग करके, दलाली का काम करके और लोगों को गुमराह करके पैसे वसूलने का काम करते हैं। ये नदीम जावेद जी के लिए ही नहीं, ये अलग अलग लोगों के लिए इस तरह की खबरें लिखते हैं और उनसे पैसा लेके फिर उसको डिलीट करते हैं। जब से नदीम जावेद जी को मुकदमा हुआ है, इसी जी का कहना है मेरा जीना दुश्वार है। रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ लोग आ जाते हैं, बाइक से जब निकलते हैं वहाँ लोग धमकाते हैं। इसको भी खरीदते खुर्शीद अनवर खान जी को लोग जहाँ धमकाते हैं उसकी CCTV फुटेज होती होगी, उसकी जगहें होती होंगी। अब किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा देने से बात सिद्ध नहीं होती। मामला न्यायालय में है, मामला न्यायालय के सम्मुख है, और जैसे ही अगर उसमें हम लोग गलत होंगे तो हमारे ऊपर विधिक कार्रवाई होगी और स्वीकार करेंगे।